हर जुर्म का पर्दाफाश। बलिया त्योहार पर पुरानी परंपरा को जीवंत रखने व हस्तशिल्प से जुड़ी वस्तुओं को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से ऑफिसर्स क्लब में दिया बाती प्रदर्शनी लगाई गई। 13 नवंबर तक चलने वाली इस प्रदर्शनी का शुभारंभ आकांक्षा समिति की अध्यक्षा पूनम शाही ने किया। इस प्रदर्शनी में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा तैयार की गई तरह तरह की घरेलू सामग्रियों का स्टॉल भी लगाया, जिसकी खरीद वहां मौजूद लोगों ने बड़े उत्साह से किया। जी, जैसा नाम से स्पष्ट है कि दिया बाती प्रदर्शनी दिवाली के दृष्टिगत लगाई गई है और ये 9 तारीख से लेकर के और 13 तारीख तक चलेगी। इसका आशय केवल ये है कि दीपावली और अन्य जो पर्व हैं उसमें प्रकृति के प्रति जो संवेदनशीलता, प्रकृति से तादात्म्य बनाने का एक छुपा संदेश है, वो संदेश हम भूलते जा रहे हैं। और नहीं केवल वो संदेश, बल्कि जो उसके पीछे की सीख है त्योहारों की, उससे भी भटकते जा रहे हैं। ये आधुनिकतावाद और भौतिकतावाद का जो दौर है, उस दौर के नाते ही हम अपने पर्व त्योहार को परंपरागत और मौलिक रूप से मनाने से भटक रहे हैं। और इसी के दृष्टिगत ये दिया बाती नाम से ये त्यौहार दिवाली और छठ के दृष्टिगत लगाई गई है कि जो हमारे पर्व त्यौहार में सर्व समाज का उत्साह, आनंद और समन्वय समाहित है, वो बनाए रखें। कैसे एक त्यौहार में एक कुम्हार से लेकर के और ग्रामीण स्तर पर जितने भी शिल्पकार हैं, उन सभी शिल्पियों का कहीं न कहीं योगदान ये जानबूझ करके रखा गया है। ये चीज़ों को बढ़ावा दिया जाए और मिट्टी का दिया अपने आप में प्रकृति के जो पांचों तत्व हैं उनका द्योतक है। उन पांचों तत्वों के सहयोग से मिलने से बनता है और उससे जो प्रकृति के पंच तत्वों से निकलने वाला जो प्रकाश है, वो प्रकाश हमारे सबके जीवन में उत्पन्न हो, पैदा हो और वो हमारे जीवन को प्रकाशित करे। ये हमारे त्यौहार का आशय है। मैं प्रशंसा करूंगा। आप सब लोग जानते होंगे कि अभी हम लोगों का जो छठ पर्व इसके बाद दिवाली के बाद आएगा, वो छठ पर्व तमाम भटकाव और आधुनिकता, भौतिकवाद के बाद भी अब भी अपने मूल स्वरूप में है। चाहे वो बलिया में मनाया जाए, बिहार में मनाया जाए, बम्बई, दिल्ली या दुबई में मनाया जाए, उसमें ये जो ग्रामीण हस्तशिल्पी हैं और जो मौलिक परंपरा है, मौलिकता है, वो अभी तक बनी हुई है। छठ का पर्व मैं मानता हूँ, आप सभी मानते होंगे कि ये प्रकृति का पर्व है। इसको जो मनाया जाता है, नदी में खड़े होते हैं, मिट्टी में खड़े होते हैं, हवा में खुले हवा में रहते हैं, आकाश में मनाया जाता है, सूरज की पूजा की जाती है। तो प्रकृति के पांचों तत्वों का एक सम्मान है, उनकी भूमिका है, उनकी स्वीकारोक्ति है अपने ज़िंदगी में, अपने अस्तित्व में। तो उसी तरह से